बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन प्रारंभ हो रहा है और सबसे पहले ये दुबला पतला विकेट आपके सामने खड़ा है। हालांकि कोई बात नहीं है, जो भाई साहब उम्मीद लगा और मन देखो ईमानदारी की बात, आप जतरा है सो बतरा ही मैं हंसाऊं और मारवाड़ी में ये वास्तव बोलूं क्योंकि ये सब हिंदी में बोल वाला है। आहा वाह मैं एक अशोक कवि हूं जो सब न मारवाड़ी में हंसाऊं। वाह। अच्छा भाई साहब ईमानदारी की बात, वो सीटा मार रहे हो भाई, और तुझे देख के सीटी मार रहा है, ये बड़ी बात है। अच्छा बढ़िया कवि सम्मेलन चल रही हो। इसकी सुंदर। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि दुबला पतला विकेट न खड़ो करियो। हालांकि भाई साहब जो उम्मीद लगा मन मंच पर खड़ो करियो तो खई न खई तो करूं ला, और ताली न बजे तो मुंह फसाट कार मरूं ला। नहीं नहीं, आप लोग ताली बजे को मतलब मरबा थोड़ी, तो पतलो आदमी मरे को ना केवल धमकी देवे। आहा वाह। अच्छा धमकी भी ऐसी का, चली तो चांद तक और नहीं चली तो शाम तक, कहीं नहीं कर सको बिको। अच्छा ईमानदारी की बात है, बाहर में जू ही अट्टा आयु तो यहाँ के धोग देबा को कारण है में हमारी सुरक्षा है। अगर मैं यहाँ के धोग न देतो तो जरूर ये मैंने गले लगाता, और गले लगा जोश जोश में बीच लेता। बच्चे कहीं बच्चे कहीं न बच्चे, मारे घरे गुरुड़ पुराण बच्चे। बहुत बढ़िया वाह। अच्छा नहीं, मारी नजर में ईमानदारी की बात है, दुनिया में दो ही प्रकार का आदमी पाया जावे। एक तो मारा की नहीं दुबलो पतलो आदमी, और एक भाई साहब की नहीं हष्ट पुष्ट। अच्छा ये मोटा तो मोटा क्यों और पतलो पतलो आदमी क्यों हुआ, अगर बात समझ में आ जाओ तो पूरा पांडाल मस्ती लीजियो कि मुझे तो मेरी लुगाई की टेंशन खाए जाती है, शादी के बाद में सभी के घरों में पाई जाती है। आहा वाह। फिर भी लोग हष्ट पुष्ट और शरीर से बड़े कलड़े होते हैं। कलड़े तो इसलिए होते हैं दा पर नशेड़े होते हैं। अच्छा ईमानदारी की बात है। अच्छा जब भी कोई अच्छा मैंने बाहर नारा यू भी खेवे यार, तू तारी लंबाई चौड़ाई फुल है, तू वीरस लिख बो कर। मैं यार या वीरस तो आप लिखनी ना हो, अपनी बॉडी शूट ही न करे। अच्छा कोई बार आ भी जाओ मैंने दमदमाटो तो मैं वीरस मारा हिसाब ही फटूं कि मैं मुट्ठी से पापड़ फोड़ सकता हूं, मैं पत्थर से नारियल तोड़ सकता हूं, और कोई मुझे चैलेंज दे दे उससे पहले मैदान छोड़ देता हूं। आहा वाह। ये अपना वीरस है, कमाल का है भाई वाह। अच्छा ईमानदारी का। अच्छा मेरी हरकतों को देखकर मेरे पिताजी को मैंने कहा यार पिताजी मैंने पढ़ो शादी करो। हमारा पिताजी एक ही बात की कि जटा तक तू थारा पगा पर खड़ो न हो जाओ, जटा तक थारो ब्याह न करो। अब आप ही बताओ भाई साहब, मैं कोई विकलांग आदमी हूं की स्थितियां। अच्छा हमारा पिताजी छोरी देख बा गया, मारा हो बड़ा सासू जी बोलिया कि बियाई जी रिश्तो माने मंजूर है, पर माँ के छोरी बोली है, अतरी बोली है, यू मान ले या गाय है गाय। मारा पिताजी क्यों बयान जी टेंशन मत लो, अगर था कि छोरी गाय है तो मारे छोरो भी बड़दी है। अच्छा ईमानदारी की बात है, मैं तो जो मारा ससुराल गयो पहली बार छोरी मारी लुगाई ने लेबा तो मारी बॉडी ने देखकर मारा सासू जी चावल बनाना क्या कि वह यहाँ के दाल बाटी तो चाले ही कौन है। चावल बनाना क्या, चावल बना दिया तो थोड़ी देर चावल पड़िया रिया। अब चावल मैंने देकर मैं चावल न देखूं, अब हमारा सासरा वाला जो सारा ही मैंने देखे कि ये खा क्यों न रिया। जैसे हमारे सासू जी बोली कि देखो कि ये ना खाओ न, मैं क्या खाऊं खई का मैंने तो मैंने गड़बड़ दी करी है। वे देखियो कोई कीड़ो वीड़ो घुस क्यों दी के फटाफट चावड़ा न हटाया। अजी हमें तो खई को न खाओ, मैं क्या आई तो मैं कह रही मैं खई को न, घी शक्कर भी तो नाको। आहा वाह। अगली बार दूसरे दिन जो बचा दलियो बनाया, दूसरे दिन दलियो बनाता ही बे देखियो कि अब के तो घी डाल दो यार के खाली माजनो पटक दियो कमर साहब। अब वे जो घी डालवा लग गया तो हमारा साड़ा को छोरो छोटो वो आयो यूं डाल रहा, हमारा सासू जी बिल्कुल धीरे धीरे मत ना ज्यादा चले जाओ घी दलिया में, तो हाथ को टल्लो लगी और यूत्रो सोरो घी दलिया में। मैं देखियो पचो मैं क्यों बस 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 गणो ज्यादा नहीं बस गणो आपने
यान खेणो पड़े अगर न खेओ तो फाचो खाड़ ले वह ये वाज तो वन क्यों गणो जब सासू जी क्यों वाह ठीक है आप तो खाओगे मारा साड़ो देखियो रे यार जिया जी तो हारो घी खा जाए तो मारा साड़ा जी बोलेगा जिया जी पहली बार लेबा आया तो मैं भी था कि पेड़े ही खाऊं नहीं आसपा की बात को ना वो घी बोलियो उनको प्रेम न बोलियो वो मैं क्यों बैठो अब उजूम बैठ गयो और अब दलिया का महीना पैसा वो आंगली डाल रखे हुए जीजा जी मारी बेना ने यो दुख जीजा जी मारी बेना ने यो दुख यान कर कर 3-4 लकीरियां खास दी लपी के अब लकीरियां खास दी तो सारो घी तो बिकाटी चली गयो अब एक एक खाओ जिया जी मैं क्यों खाओ नहीं बात पूरी न हो यार अब डब थारो तो दुख बताई दियो थारी वाणा ने मैं भी 4 ही आंगलियां घी में डाली मैं क्यों देखो शाला जी जदे था की वाणा मारे घर आई मारा घर को रापट रोलियो कर दियो रापट रोलियो बहुत बढ़िया अब वाह खाओ। वाह वाह अच्छा ईमानदारी की बात है मैं पतलो दुबलो क्यों हूँ उनकी कई कई टेंशन है वह टेंशन मैं हमारी कविता में लिखी हूँ स्वागत और एक एक पंक्ति को आनंद लीजिए कि आके गांव में सुंदर लुगाई मारी गांव वाला नहीं यही तो कुचर खारी बोले कि कमलेश जी चुनाव लड़ा वाला और उम्मीदवार था नहीं था कि लुगाई ने बना वाला कि कमलेश जी चुनाव लड़ा वाला और उम्मीदवार था नहीं था कि लुगाई ने बना वाला मैं क्यों रे डब्बो दादा हमारी बात तो सुनो और मारी लुगाई ने छोड़ो यार कोई दूसरा की लुगाई ने चुनो पर गांव का जिदेला मारी बात ना हवा में उड़ा दी और भाई साहब लुगाई ने निर्विरोध वार्ड मेंबर बना दी क्या बात है वाह अब निर्विरोध वार्ड मेंबर बनते तो घर के बाहर ढोल नगाड़ा बाजबा लाग गया और मारी लुगाई की बंदोरी घाट पर लाग गया मारिया खुशी का बड़ा का पर बड़ा को फूट रियो पर भाई साहब मारा जीव को तो धुंधाड़ो उठ रियो मने हंसी ना आवे फिर भी मने हंसणो पड़ रियो और भेम को कीड़ो तो मारा बेजा में छड़ रियो भेम भी हंसियो के हिया हल्लोड़ा लेवे और थे ही जानो कि गली बाढ़ में तो हर कोई पक देवे क्या बात है वाह वार्ड वाह, मेंबर वाह। बनते हैं भाई साहब हमारा घर की गद बगड़बा लागी अब एक बढ़कर एक समस्या हमारा घर में बढ़बा लागी अब समस्या सुनजो कब मारी लुगाई को तो जाने घर बैठे ही भाग जाग्यो अब रोज रोज सरपंच मारा घर आबा लाग्यो सरपंच की छोड़ो यो सचिव भी कम कोन है वो भी आए दिन दिमाग का धक्को दे जावे और नरेगा चेक कर बन पाथरे लुगाई ने बिठाने ले जावे छाती पर बाटा मेलर रेवा अब थे ही बताओ सचिव ने सरपंच ने कही कहवा ईमानदारी की बात है आका तीज पर बेरियो छोरा ने पढ़नाबा लग गयो और भगवान की सोगन मारो बेजो पढ़नाबा लग गयो वो आते ही बोलियो कि कमलेश जी खानो तो जिम्बो तो खाल को है छोरो मारो 15 साल को है क्या मैं बात है बेरिया मैं कही करूं वो बोलोगे थे तो मारा माथे हाथ धरो और कागजा में कमू कम छोरा ने 21 साल को तो करो बेरिया की भावना देख रही काम ने मैं भी पंचायत की छाती पर छटा दियो अब पंचायत वाला जुम्मे जो छोरा ने 51 साल को बना दियो वो आते ही बोलोगे यार कमलेश जी मारा जीव को थे कुंडो करना क्यों और बड़ी जवानी में छोरा ने थे बूटो करना क्यों वाह मैं कह रहा बूटा बूटा परंडिया थूका ले रही हो टेंशन और अगला महीना में चालू करा दूल्हे की पेंशन मारा मुंडा देखकर मारा पिताजी बोलिया कि का थारी 22 किलो की बॉडी ने 12 किलो पर ला रियो है मैंने बता था ना कहीं चमचाड़ो खा रियो है मैं क्यों पिताजी मैंने तो मारो वार्ड ही समझ में ना रियो और धन्य है मोदी ने जो पूरे हिंदुस्तान चला रियो क्या बात है वाह 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 वाह